वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान टोकरी। एक ऐसा चैनल जो खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है और टाइम टाइम पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो और थ्योरेटिकल वीडियो यहाँ अपलोड होते रहते हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ साइट इंस्पेक्शन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एक कॉलम बन रहा हो साइट पे, तो उसका जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आरसीसी कॉलम में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि अपन को जो कॉलम साइज है वो चेक कर लेनी है, वो एक दूसरे से लाइन में है कि नहीं है चेक कर लेना है। उसके अलावा उसको प्लम बॉब से चेक कर लेना है कि वो वर्टिकली है कि नहीं है, कहीं इधर उधर तो नहीं झुक रहा है। उसके अलावा दूसरे कॉलम से उसकी दूरी कितनी ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए, वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो भी डिस्टेंस चेक करनी होती है। उसके अलावा चेक द डी शटरिंग ऑयल टू शटरिंग मटेरियल, जो शटरिंग मटेरियल है उस पर ऑयल लगा हुआ होना चाहिए ताकि आराम से वो जब हम डिसटरिंग करें तो हो जाए। उसके अलावा स्मूथ सरफेस वहाँ से निकले, तो जो ऑयल लगाते हैं वो चेक करनी है। उसके अलावा रेनफोर्समेंट एज पर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग होना चाहिए कॉलम में, अदरवाइज कॉलम फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा टेस्टिंग के लिए सीमेंट जो हम काम ले रहे हैं, कंक्रीट जो काम ले रहे हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए कम से कम 6 क्यूब हमें वहाँ पे मोल्ड करने चाहिए ताकि उनको हम लैब में ले जाकर टेस्ट कर सकें। इसके अलावा स्लम टेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है यदि हम रेडी मिक्स कंक्रीट वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सिविल इंजीनियर के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अपने फॉर्म लगाया है कॉलम के चारों तरफ, उसमें कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो उसमें से स्लरी वगैरह बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं, तो उससे हनी कॉम्बिंग वगैरह हो सकती है। उसके अलावा जो डीसटरिंग हम करें तो उसके लिए हमें कम से कम 24 घंटे कॉलम को अपने फॉर्म वर्क साथ रहने देना चाहिए। 24 घंटे के बाद, कास्टिंग के 24 घंटे बाद फॉर्म वर्क हटाना चाहिए कॉलम का। उसके अलावा उसके ऊपर निशान बनाने जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टच्चा या हैकिंग। कम से कम इस तरह से बनाएं कि 1 स्क्वायर फीट में 50 निशान बन जाए ताकि टाइलिंग या प्लास्टर वगैरह आराम से उस पर बाद में हो सके। क्यूरिंग ऑफ कॉलम टू बी डन विद इन वेट जूट, जो गीला टाट की बोरी वगैरह होती है उसको लपेट के कम से कम उस पर 14 दिन तो कम से कम क्योरिंग करनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो कॉलम से रिलेटेड थी। आपको ये उम्मीद है कि